हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सबकी पाठशाला। और आज हम बेसिकली पेनिनसुलर प्लेट्यू करने वाले हैं। इस वीडियो में पूरा आपको डिटेल में हर चीज़ बताई जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें मैप में ना लोकेशन इसका ध्यान रखना होगा कि हम पढ़ कौन सा पढ़ रहे हैं। तो ये देखो आप, ये पूरा आपका इस तरीके से ये है ऐसे, ठीक है। इससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो ये नॉर्दर्न प्लेन है पूरा पार्ट, जो हमने अभी मतलब करा हुआ है इसको पहले, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन नहीं करना हमको भी, वो हम कर चुके हैं, तो प्लेट्यू करना है, ठीक है। तो इसमें भी जो चीज़ें हमें समझनी है वो ये समझना है। देखो बच्चों, मैप में अगर हम लोकेशन ढंग से देखें तो इसको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये जो नीचे वाला पार्ट है, जो ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से, ये आपका है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं दक्कन का पठार, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो ये है मालवा प्लेट्यू, मालवा का पठार, और ये है छोटा नागपुर पठार, ठीक है। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू कहलाता है, ठीक है। लेकिन इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये सेंट्रल हाईलैंड्स है ये, और ये है हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ चीज़ें जो याद रखनी है, वो क्या याद रखना है। यहाँ पर कुछ रेंजेस हमें ध्यान रखनी है। देखो, ये राजस्थान है, राजस्थान में जो ये वाला पार्ट है, ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको, ये अरावली रेंजेस हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर इस तरीके से अरावली का एक पर्वत है, मतलब माउंटेन है, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ वाला ये विंध्या, ठीक है, विंध्या रेंज है, विंध्याचल माउंटेन है यहाँ पर, और ये सतपुड़ा रेंज है हमारा। ये 3 आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसी के बेस पे पढ़ने वाले हैं कि इस पार्ट को क्या कहते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा जो आपको एक रिवर याद रखनी है, यहाँ पर नर्मदा रिवर, देखो लिखा हुआ भी छोटा छोटा सा, ये नर्मदा रिवर है इस तरीके से, ठीक है। तो नर्मदा रिवर के ही जैसे हमें पता है कि मैप में हम ऊपर जो है वो नॉर्थ देखते हैं, नीचे जो है हम साउथ देखते हैं, ठीक है। तो नर्मदा रिवर से ऊपर यानी नॉर्थ में जो है हमारा मालवा प्लेट्यू है, और साउथ में जो है नीचे वो है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। अब इनके बारे में हम डिटेल में जो है वो अब 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। शुरू में जो वर्ल्ड था वो इस तरह का था, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये देखो, ये है ना अर्थ की तरह गोल। तो एक लैंड था बड़ा सा, मतलब बड़ी सी एक भूमि थी जिसे पेंजिया बोलते थे, ठीक है। और ये इसके चारों तरफ देखो आप, ये जो ब्लू ब्लू है ये सारा पानी था, ठीक है। लेकिन जैसा हमने पहले इस चैप्टर में पढ़ा है कि इंटरनल मूवमेंट्स होते रहते हैं अर्थ के अंदर, जिसकी वजह से जो है अर्थ के ऊपर चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से देखो, ये जो पेंजिया था वो 2 इक्वल मतलब 2 भाग में बट गया। ये अंगारा है, ठीक है, और ये गोंडवाना लैंड, ठीक है। और ये 33 जो है वो मतलब सागर था, 33 सी जिसे बोलते थे, ठीक है। तो जो प्लेट्यू बना है बेसिकली वो ये गोंडवाना लैंड के टकराने से बना है, ठीक है। चलो अब हम मेजर टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, जो हमें पढ़ना है। तो टॉपिक है हमारा द पेनिनसुलर प्लेट्यू। देखो, तो 2 वर्ड है इसमें, पेनिनसुलर और प्लेट्यू। इन वर्ड का मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो पेनिनसुलर का मतलब होता है अ लैंड मास विच इज़ कवर्ड बाय वाटर बाय 3 साइड्स। यानी एक ऐसा लैंड मास जो 3 साइड से किससे कवर होगा, वाटर से कवर होगा, ठीक है। मतलब वाटर होगा उसके आसपास तीनों साइड में, ठीक है। और जैसा हमने आइलैंड पढ़ा हुआ, आइलैंड क्या होता है, जिसके चारों तरफ पानी होता है और बीच में लैंड होता है, तो वो आइलैंड होता है। लेकिन पेनिनसुलर में क्या होता है, 3 साइड से पानी होता है और एक साइड लैंड होगा, ठीक है। और जो प्लेट्यू होता है वो क्या होता है, अ टेबल लाइक स्ट्रक्चर। जैसे एक टेबल होता है ना,
फ्लैट होता है ऊपर से, है ना, उस तरीके से एक टेबल की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसे प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली में देखो बच्चों होता है क्या है, ये भी ना पहाड़ी होते हैं, माउंटेन ही होते हैं। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे टाइम के साथ घिस जाते हैं हवा, और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये घिसने के बाद तो इनका ये जो पीक होता है जिसे हम चोटी बोलते हैं, ये घिस जाता है। घिसने के बाद जो है वो इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, हम प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, तो मैप में हमें ये ध्यान रखना है, ये मैंने मैप बनाया है आपके लिए। ठीक है, तो ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है जिससे हमें दो पार्ट में पढ़ना है, डेक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक डायग्राम भी बनाया है जिसमें ये माउंटेन है जो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लेट्यू में कन्वर्ट हो गया है। और पहला पॉइंट क्या कहता है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशियस मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, यानी जो बने हैं ये क्रिस्टलाइन इग्निशियस मेटामॉर्फिक, ये सारे रॉक्स के नाम हैं जो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इन तीनों रॉक से मिलकर के ये जो लैंड है वो बना होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, इट फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। ठीक है, यानी अभी मैंने आपको गोंडवाना लैंड दिखाया, ठीक है, मैप में, तो ये ड्रिफ्टिंग का मतलब है खिसकना। ठीक है, और ब्रेकिंग यानी गोंडवाना लैंड के खिसकने और टूटने की वजह से ये लैंड मास बना है, इसलिए ये ओल्डेस्ट लैंड मास है, सबसे पुराना लैंड मास है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, और जैसा अभी मैंने आपको शुरू में भी बताया कि हम इसे दो ग्रुप में पढ़ने वाले हैं, एक जो ऊपर वाला पार्ट है वो सेंट्रल हाईलैंड है और जो नीचे वाला पार्ट है वो डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ ब्लैक सॉइल जिससे वॉल्केनिक ओरिजिन की वजह से हुआ है, मतलब ये जो पूरा रीजन है वो किससे बना हुआ है, ब्लैक सॉइल से बना हुआ है। ठीक है, जो वॉल्केनोस होते हैं ना जिसे हम ज्वालामुखी बोलते हैं, जब वो फटता है ना, उसी को, इसकी वजह से। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड स्वैलो वैली एंड राउंड हिल्स। ठीक है, यानी ब्रॉड में चौड़े हैं और राउंड हिल्स ऐसे गोल। ठीक है, मतलब उनकी चोटी नहीं है, ऐसे राउंड है बिल्कुल। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है हमारा इसी में वो है सेंट्रल हाईलैंड। तो सेंट्रल हाईलैंड में क्या है, पहला पॉइंट है द पार्ट लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। अब आपको मैप ध्यान में रखना है, जैसे ये आपका मैप है, ठीक है, इस तरीके से यूँ, तो यहाँ पर है नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर के जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, और जो साउथ वाला पार्ट है वो है हमारा डेक्कन प्लेट्यू जो इस तरीके से टेबल मतलब ट्राइंगल की तरह है। ठीक है, मेजर पार्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू मेक अप द सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, यानी जो इसके अलावा भी उसमें भी दो पार्ट हैं, एक तो मालवा है, मालवा प्लेट्यू, एक है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा पार्ट है वो किसका है, मालवा प्लेट्यू का है। Covered by Vindhya at north and Satpura at south and Aravalli on the northwest। ठीक है, अभी मैंने आपको ये तीनों ही जो माउंटेन्स है वो मैंने आपको मैप में दिखाया है। ठीक है, तो अरावली यहाँ से, विंध्या है और सतपुड़ा, इस तरीके से ये जो तीनों माउंटेन रेंजेस हैं इनके बीच वाला पार्ट जो है वो क्या है, हमारा मालवा प्लेट्यू है। उसके अलावा इसमें रिवर कौन कौन सी है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है, ये सारी रिवर्स हैं। ठीक है, जो क्या है साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट की तरफ जो है वो बहती है। ठीक है, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे। ठीक है, ये सब हम डिटेल में जब हम अभी ड्रेनेज चैप्टर करेंगे ना तो उसमें हम सारे रिवर्स वगैरह सब अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अभी जैसे जैसे टर्म आ रहा है आपका चैप्टर में, मैं वैसे वैसे चीज़ें बताती भी जा रही हूँ साथ साथ में। The central highland are wider in the west but narrow in the east known as the बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड। ठीक है, अब जो ये है मतलब ये क्या कहना चाहता है पॉइंट, कि जो ये वेस्ट वाला पार्ट है ये तो चौड़ा है, लेकिन जैसे ये तो जो सेंट्रल हाईलैंड है वो क्या है, वेस्ट साइड से यहाँ से मतलब चौड़ा है, और
जैसे ईस्ट की तरफ जा रहे हैं वैसे क्या हो रहा है, वो नैरो होता जा रहा है, मतलब कम चौड़ा होता जा रहा है, मतलब उसकी चौड़ाई कम होती जा रही है। ठीक है। इसके अलावा इसको जो है क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड और बागेलखंड, मतलब वहाँ के लैंग्वेज में इसको बोला जाता है यहाँ पर, मतलब ये वाली भाषा जो है वो बोली जाती होगी, इसलिए वहाँ पर बोला जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। यानी कि जो अभी देखो बच्चों, हमने ये पूरा मैप ऐसे देखा, ठीक है, यहाँ मतलब इस तरीके से, यहाँ से आपका मालवा है, ये इधर जब ईस्ट साइड में आ जाओगे आप यहाँ, तो यहाँ क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, जो मैंने अभी आपको मैप में भी चीज़ें दिखाई हैं। ठीक है। तो आप एक बार ढंग से मैप देखोगे तो आपको चीज़ें वैसे ही दिमाग में रहेंगी। अगला पॉइंट है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। तो उसका पहला पॉइंट क्या है, ये जो लैंड मास है वो सबसे पहले तो ट्रायंगुलर होता है। ठीक है, मतलब ट्रायंगुलर लैंड मास लाइंग साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर, यानी नर्मदा रिवर के साउथ में जो एक ट्रायंगल की तरह लैंड मास है उसी को क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसका जो बॉर्डर है, नॉर्थ में सतपुड़ा है। ठीक है। इसके अलावा महादेव कैमूर हिल है, मैकाल रेंजेस हैं ईस्ट बॉर्डर में। ठीक है। तो ये सब आप सिर्फ एक बार पढ़ लो, बाकी हमें कुछ जो मेन चीज़ें याद रखनी है वही दिमाग में रिटेन करके रखना है। अगला पॉइंट है, द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। ठीक है, यानी कि जो उसका स्लोप है वो कैसा है, ईस्टवर्ड है, मतलब ये जो प्लेट्यू है वो कैसा है, जैसे ये प्लेट्यू है तो यहाँ से ये ऊंचा है। ठीक है। और यहाँ से इसका इसका जो जो ढलान है जिसे हम स्लोप कहते हैं वो इस तरफ को है, मतलब यहाँ से ऊंचा है। ठीक है। और यहाँ पे कम ऊंचा है, तो ये जो है ढलान है जो इसका है वो इस तरफ को है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एन एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू इज ऑल्सो फाउंड इन दी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यानी जो नॉर्थ ईस्ट का है पार्ट, वहाँ पर भी इसका जो एक्सटेंशन है वो मिलता है देखने को। ठीक है। मेघालय प्लेट्यू, गारो, खासी एंड जैंतिया, ये सारे हिल्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं। ठीक है। तो ये है हमारा, देखो नॉर्थ ईस्ट में ये है गारो, जैंतिया और ये खासी। ठीक है, ये भी प्लेट्यू का ही पार्ट है, देखो आपको दिखा रखा है। ठीक है, छोटे छोटे माउंटेन रेंजेस हैं ये। और ये है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू जो भी मैंने बताया। ठीक है। तो आप मैप में एक बार देख लोगे तो आपको याद रहेगा।